और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे दें, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगी है। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में आग लगी है। वैक्सीन बनाने वाली इमारत में आग नहीं लगी है, ये बताया जा रहा है, लेकिन उस इमारत में आग लगी है। दूसरे फ्लोर से यह आग नमूदार होने की खबर है। अब तक 3 अफराद को बेहिफाजत निकाला जा चुका है। कोविशील्ड प्लांट से दूर है प्लांट जिसमें ये आग लगी है। तो वेल्डिंग के काम के दौरान आग लगी थी। इंस्टीट्यूट ने पुणे कलेक्टर को दी जानकारी। आग हादसे पर सीरम इंस्टीट्यूट का बयान भी आया है। बड़ी खबर सीरम इंस्टीट्यूट पर आग मामले पर इस वक्त आइए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश परब। माजी तफसीलात क्या है अविनाश, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है, लेकिन जहां ये वैक्सीन बनती है वहां पर आग नहीं है। क्या कुछ अपडेट देंगे आप? हाँ, सही बात है। जहाँ पर ये आग लगी है वहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर कोवैक्सीन का प्लांट है और वहीं पर रखा जाता है। आग का कोई भी नुकसान कोवैक्सीन को नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो आग लगी है वो नए प्लांट में लगा है और वहाँ पे उनका वो दूसरा प्रोडक्शन चलता था। अभी करीबन 10 दमकल गाड़ियां वहाँ पे पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अच्छी बात तो है कि कोविशील्ड की जो जहाँ पे रखे है वहाँ पे इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कोविशील्ड को कोई नुकसान नहीं है, जिस इमारत में रखा है उस इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ अभी? जी। ये गेट नंबर 1 और जिस जहां इमारत में आग लगी है कितना डिस्टेंस है, कितना, मतलब आप जो बता रहे हैं कि वहां पर दूसरी मंजिल में आग लगी, तो जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां क्या है फिर? नहीं, वहाँ पे उनका वो दूसरा प्रोडक्शन चलता था और ये जो पूरा सीरम इंस्टीट्यूट है कई एकड़ में फैला हुआ है, तो उसी प्रीमाइसेस में आग लगी है और ये आग जहाँ पर लगी है वहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर कोविशील्ड की वैक्सीन रखी हुई है और वहीं पे उनका प्रोडक्शन होता है 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। अविनाश, ये आग की वजह क्या बताई जा रही है? नहीं, अभी तक आग बड़ी होने के कारण सिर्फ अभी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग का कारण अभी कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जो है पूरे पुणे कलेक्टर वहाँ अविनाश, ये बताया जा रहा था कि वहां पर वेल्डिंग का कुछ काम चल रहा था। हाँ, वो बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन, मतलब नया ही काम चल रहा था जी। उसी को लेकर अभी वो शॉर्ट सर्किट से हुआ है या फिर और कुछ कारण वो तो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने का भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जी, कलेक्टर को जानकारी मिली, कलेक्टर पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां पर अभी जानकारियां मिल रही हैं बाहर आग लगे? हाँ, वहाँ पर 10 फायर टेंडर्स पहुंच चुके हैं, पुणे कमिश्नर पहुंच चुके हैं और कलेक्टर भी वहाँ पे मौके पर पहुंच चुके हैं और वहाँ का जायजा ले रहे हैं। और भी गाड़ियां जो है आग बुझाने के लिए पहुंच रही है, तो आग लगता है बहुत बड़ी उसमें मात्रा में लगी है वहां पर। जी हाँ, वहाँ पे कुछ नया, मतलब बिल्डिंग का नया काम चल रहा था, उसके ऊपर कुछ नया फर्नीचर वगैरह हो सकता है, इसके लिए सेकंड फ्लोर पे जो आग लगी थी वो अभी धीरे धीरे 3rd फ्लोर पे जाती ही दिखाई दे रही है। अभी वो कारण और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि वो उसका असल वजह क्या थी आग लगने की। इसमें अभी जो लोग काम कर रहे थे कि उनके बारे में क्या कोई जानकारी है? जो लोग काम कर रहे थे, आग लगी मतलब काम चल रहा था बिल्डिंग में? हाँ, दमकल कर्मी की तरफ से यह पता जा रहा है कि वहाँ से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है सुरक्षित। कितने लोग थे? कुछ 3-4 लोगों को निकाला गया है बता रहे हैं। हाँ, 4 लोग थे वहाँ पे, उसमें से 3 लोगों को निकाला गया है जी। और एक को निकालने की कोशिश जारी है जी। अभी जो लोग बाहर निकाले गए हैं ठीक है वो? जी, सुरक्षित है। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड जो बनाया गया था उससे दूर है जो प्लांट जिसमें यह आग लगी है इमारत, वहां पर कुछ नया रिनोवेशन चल रहा था। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग का कुछ काम हो रहा था जिस दौरान ये आग लगी है, लेकिन कोविशील्ड जो है जो प्लांट है वो महफूज है। जो इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन बनाया जाता है वो इमारत इससे 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि महफूज है।